लेंस हम लोग को मुख्यतः दो ही पढ़ना है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। आज हम आपको बताएंगे दोनों लेंस में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न बिंदुओं के बारे में। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न बिंदुओं के बारे में। तो याद कीजिए, हम आपको पहले बता चुके हैं उत्तल लेंस कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा हो और किनारे पर का भाग पतला होता है उसको कहते हैं उत्तल लेंस। फिर बताए थे अवतल लेंस कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला हो और किनारे पर का भाग मोटा हो उसको कहते हैं अवतल लेंस। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल लेंस में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न बिंदुओं के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। ऊपर लिख दीजिएगा, निम्न पादों की को परिभाषित कीजिए। निम्न पादों की परिभाषा लिखें। निम्न पादों की परिभाषा लिखें। पहला, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र आपसे पूछ भी सकता है कि लेंस का वक्रता केंद्र से क्या समझते हैं। लेंस का वक्रता केंद्र से क्या समझते हैं? तो आप जानते हैं कि लेंस क्या है। लेंस क्या है? किसी खोखले गोले का एक भाग है। लेंस क्या है? तो किसी खोखले गोले का एक भाग है जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये गोला लग रहा है या नहीं लग रहा है ना? ये क्या होगा? गोला। ये क्या है आपका? गोला। तो देखिए, ये गोले का एक हम भाग ले रहे हैं। ये जो हम ब्लैक वाला भाग किए, बताइए तो ये कौन सा लेंस है जो हम ब्लैक किए? ध्यान से देखिए और बताइए ये कौन सा लेंस है। अभी हम आपको बताए ना कि लेंस है क्या? तो किसी खोखले गोले का भाग है। ये अवतल लेंस है नहीं ना? बीच का भाग मोटा है, किनारे पर का भाग पतला है। बीच का भाग मोटा है और किनारे पर का भाग पतला है। ये कौन लेंस है? उत्तल लेंस। तो देखिए, तो आप ध्यान से देखिए, लेंस है क्या? किसी खोखले गोले का भाग है। अवतल देखिए, ये गोला है, ये दूसरा गोला है। दोनों का एक छोटा सा भाग हम काट लेते हैं। एक छोटा सा भाग ले लेंगे। देखिए, जो ब्लू वाला भाग है ये कौन सा लेंस है बाबा? क्यों? अगर कोई पूछ दे क्यों, तब क्या आपका आंसर होगा? बीच का भाग पतला है और किनारे पर का भाग मोटा है। पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जिस लेंस के बीच का भाग मोटा हो और किनारे पर का भाग पतला हो उत्तल लेंस। वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला हो और किनारे पर का भाग मोटा हो अवतल लेंस। तो आप ये कंफर्म हो गए कि लेंस है क्या? तो किसी खोखले गोले का एक भाग है। लेंस है क्या? तो किसी खोखले गोले का एक भाग है, एक हिस्सा है, एक उसका छोटा सा टुकड़ा है। कोई डाउट है? चलिए, अब हमको जानना है वक्रता केंद्र। क्या जानना है? वक्रता केंद्र कहते किसको है? हमारी परिभाषा वक्रता केंद्र। तो आपने
ये जो गोला लिए तो गोला का केंद्र, केंद्र को हम लोग यहाँ संक्षेप में सूचित करते हैं सी से। तो आप देखिए कि एक लेंस बनाने के लिए आप पढ़े हैं बाबा क्षेत्र नीति में कि गोले के केंद्र को गोला का केंद्र कहते हैं, केंद्र को सूचित किया जाता है यहाँ लेंस में सी से। तो देखिए एक लेंस बनाने के लिए दो खोखले गोले का प्रयोग किया गया है। तो आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु एक से अधिक होगा तो उसको नंबरिंग कर देंगे, इसको कर देंगे C1, इसको कर देंगे C2, इसको अगर कर दिए C तो इसको कर देंगे C10, भिन्न भिन्न कर देंगे कि लोगों को पहचानने में कोई परेशानी ना हो। तो वक्रता केंद्र कहते किसको है अब ये जानना है। तो लेंस जिस गोले का एक भाग होता है, लेंस जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिख लेंगे कि लेंस जिस गोले का एक भाग होता है, एक भाग होता है, लेंस जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत होगा जल्दी से कर लीजिए। तो ध्यान रखिएगा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो नोट में करके नीचे लिख लेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा जो हम लोग नीचे नोट में करके लिख लेंगे। आपसे पूछेगा लेंस में कितने सतहें होती है, तो लेंस में दो सतहें होती है। लेंस के सतह कैसा होते हैं, तो लेंस का सतह पारदर्शी होते हैं। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो नोट में करके लिख लीजिए, नीचे नोट में लिख लीजिएगा लेंस में दो सतहें होती है, लेंस में दो सतहें होती है, इसलिए इनके दो वक्रता केंद्र भी होते हैं। लेंस में दो सतहें होती है इसलिए इनके दो वक्रता केंद्र भी होते हैं। तो वक्रता केंद्र दो, तो वक्रता त्रिज्या भी दो होंगे तथा दो वक्रता त्रिज्या भी होती है, दो वक्रता त्रिज्या भी दो वक्रता त्रिज्या भी होती है। करते चलिए साथ में। ध्यान रखिएगा इस ऑब्जेक्टिव कितना बन जाएगा। उधर लेंस में कितने सतहें होती है, तो दो सतहें। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो दो वक्रता केंद्र। लेंस में कितनी वक्रता त्रिज्या होती है, तो दो वक्रता त्रिज्या। लेंस के
लेंस के सतह कैसी होती है? पारदर्शी होती है। तो इससे आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और ऑब्जेक्टिव पे आप लोग विशेष ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव तभी आपका कंप्लीट होगा जब किसी भी चीजों के बारे में आपके पास डीपली नॉलेज है, किसी भी चीज के बारे में अच्छा से प्रैक्टिकली जानते हैं। हो गया? मिटाते हैं, मिटाए होगा। या तो आप नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो साथ में लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी को हम अगर दूसरा प्रधान अक्ष, दूसरा पॉइंट प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष फिगर भी बनाते चलेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर फिगर बनाते चलेंगे तो आपको परिभाषा को रट के याद नहीं रखना पड़ेगा। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो ध्यान से सुने, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष। क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष। लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड प्रधान अक्ष कहलाता है। लिख लेंगे, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाला रेखा प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाता है। नोट कर लेंगे, या तो साथ में लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दें। हो गया हुआ? मिटा दें। चलिए, बनाते जाइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। फिगर भी साथ साथ बनाते जाएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। समझ के दिमाग में रखिएगा, इससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन अगर परिभाषा केवल लिखते हैं तो आपको रटना पड़ेगा, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव गलती होने का हमेशा डर बना रहेगा। अगला पॉइंट प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र
प्रकाशीय केंद्र। आज के आंसर लिखने से ज्यादा समझने पर आपको ध्यान रखना है। प्रकाशीय केंद्र, प्रिंसिपल, ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से देख के बताएंगे ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, उसका लेंस है। ये कौन सा लेंस है, दोनों में हम लोग साथ साथ देखेंगे, दोनों में साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं और सारा का फिर हम एक बार यूज करेंगे। अब बताएंगे ये क्या है, अभी पढ़े हैं आप लोग, ये क्या है, प्रधानक, प्रधानक है ना, प्रधानक। सुनिए ध्यान से सुनिएगा। लेंस के अंदर, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन होने के बाद दूसरे पृष्ठ से होकर गुजरती है, निर्गत होती है, तो उसी बिंदु को कहेंगे प्रकाशीय केंद्र, जिसको संक्षेप में हम लोग सूचित करते हैं ओ से। संक्षेप में सूचित करते हैं ओ से। क्या बोले वो, कि लेंस के अंदर, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से होकर जाती है, दूसरे पृष्ठ से होकर जाती है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। तो लिख लेंगे हम लोग, लिखते चलेंगे। लेंस के अंदर, लेंस के अंदर, लेंस के अंदर, लेंस के अंदर लेंस के अंदर, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित, प्रधान अक्ष पर स्थित, प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जिससे होकर, जिससे होकर, जिससे होकर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के, लेंस के प्रथम पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद, प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद, प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से, दूसरे पृष्ठ से, दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, निर्गत हो जाती है, निर्गत हो जाती है प्रकाशीय, प्रकाशीय
केंद्र कहलाती है। निकलना गुजरना क्या बोले होगा, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की एक किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से होकर निर्गत हो जाती है या दूसरे पृष्ठ से निकल जाती है या दूसरे पृष्ठ से बाहर हो जाती है, प्रकाशीय केंद्र कहलाती है। फिगर भी बना लेंगे। संक्षेप में इसको सूचित करते हैं ओ से। संक्षेप में सूचित करते हैं ओ से। हो गया। अगला पॉइंट फोकस। चौथा फोकस। फोकस फोकस समझ में आ रहा सब लोगों को? समझ में आ रहा अनुभव? चलिए ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा। ये आपका कौन सा लेंस है? ये आपका कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये है प्रकाशीय केंद्र। देखिएगा पीछे से बताते जा रहे हैं और साथ साथ यूज भी आप करते जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, तो प्रधान अक्ष के समांतर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो एक किरण ऊपर से दिखाए हैं एक किरण नीचे से दिखाए हैं, तो लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, तो यहां पर आप देखेंगे कि हवा से कांच में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा ना। यहां देखिए हवा से कांच में गया लेकिन सतह फैला हुआ है, तो ये मुड़ेगा नहीं बल्कि टकरा कर क्या होगा, वापस लौट जाएगा इस तरह से। ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रकाश गया, अब यहाँ पर टकराएगा तो देखिए तिरछा है तो क्या होगा, सीधे ऐसे भाग जाएगा, ये भी सीधे ऐसे भाग जाएगा। काल्पनिक रूप से इसको हम बैक मिला है, तो हम ध्यान से सुनेंगे कि लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है
या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस लेंस का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे प्रायः कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद, लेंस से अपवर्तन होने के बाद, लेंस से अपवर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उत्तल में मिलती है और अवतल में मिलती हुई प्रतीत होती है, लेंस का फोकस या मुख्य फोकस कहलाती है पूर्ण विराम। इसे प्राय एफ से सूचित किया जाता है, इसे प्राय एफ से सूचित किया जाता है। तो आप बताइए, तो लेंस में कितना फोकस होगा? इधर से प्रकाश किया तो इधर फोकस, इधर से अगर आता तो इधर फोकस, क्योंकि दोनों सतह पारदर्शी है। यानी लेंस में कितने फोकस? 2 फोकस। लेंस में कितने फोकस होंगे? 2 फोकस होंगे। लेंस में कितने फोकस हो जाएगा? 2 फोकस ना। अब ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है और अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है और अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। तो नीचे नोट में करके लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। उत्तल लेंस का फोकस, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, लेकिन अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक, जिसको आभासी भी बोलते हैं, आभासी होता है।
नीचे नोट में लिख लेंगे, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है लेकिन अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। जल्दी से नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, पांचवा पॉइंट, फोकस दूरी। फोकस दूरी या फोकसांतर। फोकसांतर, फोकस दूरी या फोकसांतर। फोकसांतर, तो ध्यान से सुनेंगे कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र, ध्यान से सुनिएगा, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। और फोकस दूरी को संक्षेप में सूचित किया जाता है स्मॉल एफ से। ये आप पॉइंट दर्पण में भी पढ़े होंगे, तो लिख लेंगे, लेंस का प्रकाशीय केंद्र, लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस, लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को फोकसांतर, फोकसांतर या फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। इसे नाभ्यंतर भी, नाभ्यंतर भी कहते हैं। इसे प्रायः स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या बोले, लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। इसे नाभ्यंतर भी कहते हैं, संक्षेप में स्मॉल एफ से, संक्षेप में स्मॉल एफ से। जल्दी से नोट कर लेंगे। वास्तविक होता है लेकिन अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक या आभासी होता है। काल्पनिक का ही दूसरा नाम है आभासी, काल्पनिक का ही दूसरा नाम है आभासी। अगला पॉइंट,
लेंस का द्वारक, लेंस का द्वारक, लेंस का द्वारक। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। और ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। वो क्या है? प्रकाशीय केंद्र। तो ध्यान से सुनेंगे, लेंस का द्वारक, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। तो यहाँ लेंस का द्वारक क्या है? एम ए ओ बी, ए ओ बी। अब कह सकते हैं कि यहाँ हम ए ओ बी लेंस का द्वारक है। यहाँ ए ओ बी लेंस का द्वारक है। इसका परिभाषा लिख लिया हम लोग कि लेंस के वृत्तीय परिधि, वृत्तीय परिधि के व्यास को, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक, द्वारक कहते हैं। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछ देगा कि लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को क्या कहते हैं। तो लेंस का द्वारक, या लेंस की चौड़ाई क्या कहलाता है? तो लेंस का द्वारक। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिगर भी बना लीजिएगा। फिगर बनाइएगा तो समझ कर दिमाग में रखने में आपको आसानी होगा। कोई भी चीज है उसको समझ करके दिमाग में रखिए, आसानी से रह जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो दो फोकस। कितने वक्रता केंद्र होते हैं? दो होते हैं। क्यों होते हैं? अगर पूछ दे क्यों होते हैं, लेंस में दो फोकस और दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्यों? क्यों होते हैं? कुछ कारण होते हैं ना, और कारण हम आपको पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन लिख देंगे, लेंस में दो फोकस, लेंस में दो फोकस एवं दो वक्रता केंद्र, दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्यों? होते हैं क्यों? होते हैं क्यों? लेंस में दो फोकस एवं दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि लेंस में वक्र सतहों की संख्या दो होती है। लेंस में वक्र सतहों की संख्या दो होती है और दोनों वक्र सतह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। दोनों सतह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो लिख देंगे कि लेंस में, आंसर लिख देंगे, लेंस में, लेंस में वक्र, वक्र सतहों की संख्या
लेंस में वक्र सतहों की संख्या 2 होती है। वक्र सतहों की संख्या 2 होती है और दोनों वक्र सतहों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसलिए लेंस में दो फोकस और दो वक्रता केंद्र होते हैं। किन्हीं को डाउट तो बोलेंगे भी, अगर किसी को डाउट होगा तो तुरंत पूछ भी लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव बना के पूछेगा कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो 2 फोकस। कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो 2 वक्रता केंद्र। अगला क्वेश्चन, लेंस में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? जल्दी से बताइए। लेंस में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? चाहे वह लेंस में सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी? प्रकाशीय केंद्र से। लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस में प्रतिबिंब बनाने का नियम। लेंस में प्रतिबिंब बनाने का नियम, जब हम लोग नियम पढ़ लेंगे तो आसानी से हम लोग प्रतिबिंब भी बना पाएंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे अब प्रतिबिंब बनाने का नियम। जब नियम पढ़ लेंगे हम लोग तो प्रतिबिंब बनाना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं बाबा प्रतिबिंब बनाने का नियम। अभी तक हम जितना बताए हैं, अगर उसमें आप लोगों को डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। अभी तक हम आप लोग को जितना बताए हैं उसमें अगर किन्हीं को कहीं पे डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। ये सारा सब ऑब्जेक्टिव छाप कर नहीं लिखा है, दिखा देंगे ऐसे पॉइंट नोट करके तो लिखाते ही गए थे, नोट में तो लिखाते गए थे ना, अलग से भी लिखा रहे हैं, अलग से भी लिखा है नहीं ना। जो ऑब्जेक्टिव जो हम आपको पॉइंट में नोट कर करके लिखाते गए नोट में, उसका अलग से क्वेश्चन बना के लिखा है। आपको नोट में तो करके दिखाते चले गए हैं, फिर लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। देखिए इस ऐप पे आपका लास्ट में असेसमेंट और टेस्ट का भी ऑप्शन होगा। हम आपको इस पर ना क्या करेंगे, क्वेश्चन भी डालेंगे, आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा, फिर उसका आंसर भी हम सॉल्यूशन ही बताएंगे। तो दोनों काम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, टेस्ट का टेस्ट भी हो जाएगा, और आपको खुद पता चलेगा कि आप पढ़े तो आपको कितना समझ में आया है ना। किन्हीं को डाउट होगा तो बोल देगा, किन्हीं को अगर कहीं पे डाउट है तो पहले पूछ लीजिए अभी तक की क्लास में। और हम जितना पढ़ाए हैं और सब का प्रयोग हम आगे करेंगे। आज और पीछे 2 क्लास हम लेंस का आपको पढ़ा चुके, और दोनों क्लास आपके लिए हुआ इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे जितना भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में हर जगह इसका प्रयोग करेंगे। खास करके आज जो हम आपको पढ़ाए हैं पीछे आपको हर जगह इसका प्रयोग करेंगे। किन्हीं को डाउट है तो पहले बोलिए, नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं।
किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आगे चलें। अब ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिबिंब बनाने का नियम। प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो पिछले चैप्टर में आपको पहला चैप्टर में हम पढ़ाए होंगे प्रतिबिंब के बारे में। पहला चैप्टर जब हम आपको पढ़ाए थे उसका वीडियो भी हम आपको ग्रुप में डालते भी गए थे। तो हम आपको प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाए थे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, बताए थे। तो बताइए तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, कौन कौन होता है बाबा। वास्तविक प्रतिबिंब और, यहाँ भी हम उस टॉपिक का प्रयोग करेंगे। तो प्रतिबिंब फिर से बताएं। तो बताने से अच्छा है बाबा कि आपको पढ़ाया हुआ है, रिवीजन घर में कर लीजिएगा, करके आइएगा। हैं? अरे, रिवीजन करके आ जाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आप प्रतिबिंब का रिवीजन करके आइएगा। और दर्पण में भी हम आपको पढ़ाए होंगे प्रतिबिंब बनाने का नियम। दर्पण में भी हम आपको पढ़ाए हैं प्रतिबिंब बनाने का नियम। उसको भी आप थोड़ा सा देख ही के आइएगा। वो देख के आइएगा ना तो ये आसानी से सीख जाइएगा। देखिएगा, आप पढ़ के आए होंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का नियम। ये भी आप देख के कल आइएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं और कल देख के आप आइएगा। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सबको गुड नाइट। थैंक